当空，恩怨休怀，舍无厘米，六尘不改，且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸，贵一人为师，生死无关。山河浮世真假界，尘缘散聚不分明，难断。我要这铁棒碎骨魄，铁棒碎骨魄，我要这变化落迷状，踏碎凌霄，放肆天籁，是道险，终究安康。这一棒早已灰飞烟灰飞烟灭。हॉन्गमैंग की शुरुआत से ही परी और दानव की दो जातियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। स्वर्ग के सम्राट द्वारा शासित अमर विश्व भीड़ भाड़ और साजिश से भरा हुआ है। केवल राक्षस जाति ही जिंदा और स्वस्थ है। स्वर्ग के बंधनों को नजरअंदाज कर दो। मिलेनियम हेवनली डाउ स्टोन बहुत ही अच्छे से काम करता है। इस सन्नाटे में एक रहस्यमयी नई शक्ति पैदा हो रही है। 9 दरवाजों के बाहर भाई बहन की एक जोड़ी ने गंगहो में स्वर्ग विखंडन प्रस्तावना खोली। महाराज, 9 दरवाजों के मालिक रोक रहे हैं। सुनिए, मेरी माँ भी जिंदा है। तुम्हारी तो बेटी भी डरपोक है, इसलिए तो 9 दरवाजों के पीछे छुप रहे हो। जो कमजोर होते हैं वो डरपोक होते हैं। यंग यंग ने ही तो मुझे चेहरे से मुक्त स्मृति की इस दुनिया में स्वर्ग बनाने दिया था। सिपाही, ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ध्यान है सेना, हर 3 दिनों में 9 दरवाजों की रखवाली करती है। मार्शल बियाचन भी पहुंच चुके हैं। मार्शल ने खास समझाया था कि सेना के आने से पहले किसी को भी 9 दरवाजे को छोड़ने की अनुमति नहीं है। उनको उस पर यकीन करना ही होगा। अब तक तो उनके पास वो तीर भी नहीं बचा है जो परी की आत्मा का पीछा करता था। हमें त्यान है सेना में पहुंचकर स्वर्ग के राजा को 9 दरवाजों से बाहर लाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सुन लिया, तुम्हारी बेटी डरपोक है। मार्शल, हम सिर्फ 800 लोग हैं। हमारी 3/2 सेना के 6 लाख लोग अभिजात वर्ग से हैं। इस यांग यांग के सामने 1000 लोग भी कम पड़ जाते हैं। एक बार फिर से सोच लीजिए। जो जीतता है वो हजारों लोगों से नहीं, पर न्याय और नीति इनके सामने छोटा होता है। और ईगुची के लिए मेरे 800 सैनिक काफी है। जोर से काफी है, काफी है। आज 9 दरवाजे बंद है और मैं खुद एक सैनिक हूँ। मुझे अपने आप पर यकीन है। सुनो, हमारा पूरा सैनिक दल तैनात रहना चाहिए। अब बस इंतजार है उनकी हार का। स्वर्ग आ रहा है। आ गए। तुम राक्षस लोग, कहां गई तुम्हारी निडरता? जो खुद अपनी मां को बचा ना सके, हमसे क्या लड़ेंगे?
मैंने याओ के पहाड़ों में उसे उम्र कैद की सजा दी थी। लगता है आप लोग वो दिन भूल चुके हैं। अगर याद होता तो उसकी आत्मा को शांति दिला पाते। और अब तो देखो, आप लोगों की 9 दरवाजों तक आने की हिम्मत हो गई है। नहीं, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। महाराज, इन्हें हम देखते हैं, आप निकल जाइए। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इससे डर कर तो कतई नहीं। देखो इसके तीर को। महाराज, आपकी जान खतरे में है। महाराज, हमला! गुरुजी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। पर आपने तो अपने हथियार ही डाल दिए। ये आपने ठीक नहीं किया। मुझे स्वर्ग के पिता को खत्म करना है, क्योंकि इन्होंने हमारी माँ को मारा है। उस वक्त मैं कुछ कर नहीं पाया था। उम्मीद करता हूँ आप इस पे दखल नहीं देंगे। शांत हो जाओ, तुम्हारी चोट बहुत गहरी है। मतलब यहाँ यांग की मौत निश्चित है? लिंग जी ने आत्मा के शरीर को त्याग दिया है। तुम्हारी मौत तो हो चुकी है, तो अब आखिर इसका क्या फायदा? जीवित लोगों को
अब भी तुम्हारा अनुसरण करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपने बूढ़े पति को माफी मांगने की इजाजत दे दें। इससे हर एक युद्ध के बाद लोग चैन की सांस ले पाएंगे। तुम 1000 बार मरोगे, लेकिन ये लोग एक बार ही मरेंगे। ये राक्षस जो हमारे स्वर्ग के दुश्मन हैं, हम इन्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यांग चैंग इसे बेशक छोड़ देंगे। भैया, आप यहाँ से जाइए। नहीं, रुक जाओ। तो बताओ, तुम जा रहे हो या फिर हम इसे गिरा दें? बेटी, मुझसे वादा करो, अपना ख्याल रखोगी। बोलो। माँ, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगा। महाराज, आपका काम पूरा हो गया। जी हाँ, गुरु के रूप में हमारा काम अब पूरा हो गया। आखिरकार हम सब लोग यहाँ पर उसी की तो रक्षा कर रहे हैं। चलो, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। गुरुजी। आखिरकार बुद्धा के बिना आज मुझे ये मौका मिल ही गया है। देख लिया, अब मैं तुम्हारे शरीर के चारों ओर हूँ। तीसरी दुनिया भी एक तरह के जादू का ही रूप है। क्या लगता है आप तीनों लोग को नियंत्रित कर सकते हैं? सोचना भी मत। पवित्र मूर्ति की गैर हाजिरी में
होंगमैंग के राक्षसों ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है। तबाही का वक्त अब करीब आ चुका है। माफी, गुरुओं के मंदिर का वो वादा एक बदलाव ही तो है। ये मैं कहाँ गया? क्या बात है, तुम कोई जादूगरनी हो क्या? ये जादूगरनी क्या होता है? वही जो तुमने अभी किया। अगर जादूगरनी नहीं तो राक्षसी हो क्या? नहीं, पर क्या तुम राक्षस नहीं हो? मैं तुम्हें राक्षस लगता हूँ? कुछ भी कह रही हो, मैं और राक्षस? हाँ? ये क्या हो गया? आखिरकार सैन्स उनके शरीर पर कब्जा कर ही लिया। मंदिर के वादे में जादू लिखा हुआ है। स्वर्ग की तीसरी दुनिया में नियंत्रण की जादुई मूर्ति पहले से ही मौजूद थी। चाओ के लिए फेंग चिन के प्रतिनिधि की घोषणा की है कि वो तिहाने के सेना के मार्शल पॉल स्टार वॉरियन मेगाट्रॉन के तीसरी दुनिया के वी और फू के प्राणियों के ऋणी हैं। जादेरुई को देखते हुए उनकी वफादारी को पॉल स्टार के सामने रखना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो अब से आप सब प्रथम श्रेणी की सुविधाओं का आनंद लेंगे। तिहाने सेना आप सभी की इच्छा से जिनको जियामियान में 1 गिलास सोमरस देगी। आपकी वफादारी को देखकर ये फैसला लिया गया है। मैं इस आदेश को स्वीकार करता हूं। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले सेनापति हैं, इसलिए महाराज के प्रति निष्ठा आपका धर्म है। पिछले साल की तरह इस साल भी हर समय केवल सैनिकी कार्यों में व्यस्त मत रहिएगा, थोड़ा इंतजार भी कीजिएगा। जी जी, महाराज की बात का मतलब है कि सेनापति को पूरे साल मनुष्य दुनिया से प्रतिकार करना पड़ता है। इसलिए मुझे डर है कहीं सेनापति जी को अपने कर्तव्य से कभी छुटकारा मिल पाएगा या नहीं, और इसीलिए स्वर्गलोक का ये मुख्य पद आपको दिया जाता है और आपको इसके लिए बधाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मैं मुहिम के लिए निकलूंगा। बिल्कुल, अब आज्ञा दीजिए। ये मुझे क्या हो गया? ये क्या कर रही हो? तुम तो वही हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अच्छे से पहचान लिया। तुम कितने बदल गए हो। मैं तुम्हें याद भी हूँ क्या? मैं हूँ सुंदर सी कनारी चिड़िया। मैंने अभी अभी देखा तुम पर एक शक्तिशाली बिजली गिरी थी ना। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? रुको, दिखाओ मुझे। मेरे पास मत आना, तुम राक्षसी हो। तुम भी तो राक्षस हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे मत बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ, हटो, हट जाओ। कौन है? सामने आओ। वो तुम्हारी खुद की पूंछ है। ये क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं।
ये क्या है? ये तो बस पत्ते हैं। क्या कर रही हो? उसका पीछा करो ना। तुम लोग उसे किसी से कम मत समझना, ठीक है? स्वर्ग तक पहुंचना अब आसान नहीं रहा है। अपने ध्येय को याद रखो। मानवता और जेली युन को बचाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। मैं हूं कौन? क्या ये सच है? मुझे सच में नहीं पता कि वो कौन था। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बुराई लंबी नहीं टिकती, बुराई लंबी नहीं टिकती। जगह अच्छी हो तो फिर, जगह अच्छी हो तो फिर दुष्ट को मार सकते हैं। दुष्ट को मार सकते हैं। जो उम्मीदवार है वायु। उम्मीदवार है। गुरुजी, आपने शिष्यों से क्या बुलवा लिया? तुम वादे के मंदिर पर जाओ। जैसे गुरु बुद्धा के दर्शन करता है, वैसे ही तुम्हें अमरता भी दे सकते हैं। जी गुरुजी। इस रूप को आकार देने में मुझे पूरे 20 साल लग गए। इसकी वजह वो पत्थर ही होगा। उसी के पास इतनी शक्ति है। मुझे लगता है अगर वो किसी मुसीबत में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा किसे पता, पर उसकी मदद कैसे करूं? बहुत जोर की भूख लगी है। बचाओ! 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 तुम आ गई। मैं जानता था, मैं बच गया। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ जो है। पर तुम तो एक मामूली राक्षस हो ना, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जाके खाना ढूंढ के आता हूँ। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो मुझे ऐसा राक्षस बना दिया? नहीं पसंद मुझे। मैं पेड़ पर भी नहीं चढ़ पा रहा हूं। ये तो स्वादिष्ट है। अरे बाप रे! सुनो, क्या हुआ? क्या हो गया? तुमने ये खा लिया? तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए था, जहरीला है वो। मुझे नहीं पता था, मुझे बस भूख लगी थी। सुनो, सुनो, उठो, उठो ना।
बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं, हटो, दूर हटो। चलो। तुम्हारी जहर अभी उतरा नहीं है ना, इसीलिए थकान हो रही है। ये लो, इससे ठीक हो जाओगे। मैं पत्थर। पत्थर नहीं हूँ। मैं तुम्हें पत्थर दिखता हूँ क्या? धूप कितना कड़वा है। चलो, आखिर ये तुम्हारी जान बचाने के काम आ गया है ना? इसने मेरी जान नहीं बचाई है, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। सच में? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक पंछी हो ना? मैं पंछी नहीं हूँ। पता है मैं कौन थी? कैनरी चिड़िया, सुंदर कैनरी चिड़िया। तुम भी पत्थर जैसे नहीं लगते हो। चलो ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, गिरने से बचाया है, तो अब क्या तुम? पर हम लोग हैं कहाँ पर? अफ्रीका के पूर्व हिस्से में, चा के पेंगलाई राज्य में। हाँ? स्वर्ग का पत्थर तो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। लगता है स्वर्ग में सारे अज्ञात लोग भर चुके हैं। सच कहूं तो उस एक आखिरी झटके ने मेरी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया था। आज तक लगता था कि एक बदलाव आ रहा है, पर अब सिर्फ विनाश के बारे में सोचना है। ची का पेंगलाई राज्य मैं देखना भी नहीं चाहता हूं। दरअसल वो जादुई प्रतिमा सिर्फ तुम्हारा शरीर ही नहीं है, उसमें बहुत सारे मन भी शामिल है। और ये बात कोई नहीं जानता कि मैं इमैनुअल के बारे में पता लगाना चाहता हूं, किसी को खबर किए बिना। ये क्या लिखा है? ये तो एक नक्शा है। मुझे नहीं पता, मैं पढ़ नहीं सकती। चा राज्य से पेंगलाई राज्य तक का नक्शा। हाँ, ये तो वही है जो मैंने सोचा था। क्या ये सच है? फिर तो ये अच्छी बात है। मतलब मैं ये कर सकता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुनो, तुम्हें क्या हुआ? वो वहाँ पेड़ों के नीचे। चलो फिर, वहां पर भी खाना ही मिलेगा। चलो, मेरा भाई हमें बहुत सारे पकवान खिलाएगा। चलो।
मैंने अंदर आने से मना किया है ना? गुरुजी, बाइडे यो गोंग के मास्टर है ना? मास्टर शाई गोंग के आदेश से हम यहाँ आए हैं। जी कौन के मास्टर? शिष्य चिंगफेंग मंजूरी चाहते हैं। जरूर। गुरुजी स्वर्ग का बांध तोड़कर बाहर निकल रहे हैं, ये सुनकर वे उदास हैं और इसलिए उन्होंने यह हाथ से बनाई हुई औषधि भेजी है। आश्वासन भवन के बाहर कभी बांध नहीं लगाया गया था, लेकिन अभी जब शिष्य अंदर आए तब पता चला क्यों उसके चारों ओर बांध लगाए गए हैं। पता नहीं क्यों गुरुजी। यांग यांग के विरोध से पहले स्वर्ग का दरवाजा तोड़ दिया गया था। स्वर्ग का जीवन अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। बुरी आत्माओं के आक्रमण को रोकने के लिए केवल प्रॉमिस हॉल में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में हर तरफ जादू टोना किया गया है। यहाँ से जाने के बाद इस बूढ़े की तरफ से मास्टर जीको से बस इतना कहते ना कि मेरा पति अब बिल्कुल ठीक है, उसकी फिक्र ना करें। आपके शिष्य चिंगफेंग को खबर कर देंगे। जीकोंग के बूढ़े आदमी को ये पहले से ही पता चल गया होगा, है ना? जी। और इसीलिए तो उन्होंने अपने शिष्यों को नहीं भेजा होगा। पैट्रिया शीकोंग में 3 लोगों की शक्ति है। हालात को ठीक होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर अगर उसके बारे में किसी को भी पता चला तो मुसीबत हो सकती है। इस शरीर की साधना स्वर्ग के पत्थर पर आधारित है। अगर स्वर्ग में ही दरार पड़ गई तो सब ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये सब करना है तो रहस्यमय तरीके से ही करना पड़ेगा। ये लाखों दानवों की आकृति है जिसके अंदर राक्षस के विद्रोह के साथ साथ चेनवे का उल्लंघन दर्शाया है। महाराज, किसी खास व्यक्ति को कभी भी शाप दिया जा सकता है। इन राक्षसों की यांग यांग के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? इसका जवाब देना चाहता हूँ, तभी मुझे शांति मिल पाएगी। इस बार उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, शायद इससे मदद मिल जाए। ये जो ब्रानिगन राक्षस है वो इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी उसकी चिंता करनी चाहिए। स्वर्ग के प्रति हमारी ओर से ये बस एक छोटा सा प्रयास होगा। महाराज के दानव दमन द्वारा मिली हुई वो राक्षसी गोली उस बूढ़े आदमी तक पहुंचा दी जाए, जिससे स्वर्ग के रास्ते पर उसे कोई दिक्कत ना आए। ये गोली उसके लिए काफी मददगार होगी। जरूर। सबका भला हो। स्वर्ग के सर्वोच्च सम्राट ने कहा है कि फेंग, यांग येन, शियान शेंग और हाई जेनजुन सिजिनजुन मंदिर ची लैंग यान ने लैनशैन के अछूतों को शुद्ध किया है। नोत्रे दामा के मंदिर को प्रफुल्लित रखने के लिए परी स्वर्ग में स्थान दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों लोग अब से बुराई को छोड़कर धार्मिकता की ओर लौटेंगे, वो भी बहुत जल्द। हे प्रभु, हे प्रभु, यह स्वर्ग के परमेश्वर की ही कृपा है कि वो बूढ़ा आदमी हुक्मनामा पारित करने के लिए इतनी दूर तक आया था। पर चूंकि वो यहाँ तक आ ही चुका है तो इस हुक्मनामे को भी स्वीकार कर ही लेना चाहिए हम सभी को। यांग यान की ओर से शुक्रिया। कोई तोहफा नहीं। हाँ, इन्हें ले जाओ। जी चलिए, हमारे साथ जल्दी चलिए। हाँ, दुख की बात है कि मुझे भी उनके पास जाना पड़ रहा है। चलिए चलिए। आर्शी, रुको। एक तरीके से ये तो अच्छा ही हुआ ना
अच्छा हुआ। अच्छा तो तब होता जब हम दोनों जान दे देते। अगर मैंने इस माफी को स्वीकार नहीं किया होता तो सबके सब मारे जाते। यांग यान, तुम मौत से डरते हो। 1000 साल पहले उन स्वर्ग देवताओं ने हमारी माँ को कैद करने के लिए सेना भेजी थी। पिताजी और भैया को मार डाला था। केवल हम दोनों बच पाए, बिल्कुल सही सलामत। अगर गुरुजी ना होते तो हम 1000 साल पहले मर गए होते। आज के दिन हमारे बीच युद्ध की आग जल रही है। तुमने ही कहा था ना कि एक दिन हम माँ को छुड़ा कर ले आएंगे, और उस दिन हम उनसे बदला लेंगे। पर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि तुम्हें निष्कासित कर दिया गया। तो अब तुम ही बताओ कि अब भी मौत से डरते हो? तुमने कहा था तुम तलाक नहीं लोगे। भाभी का दर्द दिखाई नहीं देता? तो बताओ, इसके बावजूद मौत से डरते हो? मैं तो नहीं डरती, क्योंकि गुलामी करना मुझे नहीं पसंद। करूं तो क्या करूं, जिंदा रहना भी मुश्किल है। खैर चलो जो भी हो, अब कभी मुझसे ये मत कहना कि मैं मरने से डरता हूं। क्या हो रहा है ये सब? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, लेकिन पहले भूख को शांत कर लेता हूं, फिर चल के गुरुजी को ढूंढूंगा, फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। ये कोई नामुमकिन काम तो नहीं है, हालांकि अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर अगर मुझे कुछ दोस्त मिल जाए तो सब कुछ आसान हो सकता है। ये लगता है उतना मुश्किल नहीं होगा। यहां मुझे कोई ना कोई पक्का मिल ही जाएगा, फिर देखेंगे क्या करना है। अरे पहले इसे भरना पड़ेगा। ये भूख भी ना। सुनिए ना, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरा एक दोस्त है, वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। वो भी आपके साथ फल ढूंढने आना चाहता है। अगर आप चाहें तो उसे ले जा सकते हैं। आप ले जाएंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। ये लो, ये लो तुम भी। जल्दी चलो।
पास मत आओ, चले जाओ यहाँ से। बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है, हैं? अच्छा, ये तुम क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। वो शेर यहाँ पे फिर से आ सकता है। हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, किसी सुरक्षित जगह पर। कैसी जगह? कोई जगह भी तो नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे।皎洁，逃不过阴晴圆缺惹人怜。蝶翩间，飞不过曾经沧海变桑田。我飞越上下5000年，仙界于人间。我经过生死轮流转，爱恨已现前。只愿浮世太浅，留不住三生恋。回眸望一眼，悲欢离合化语言。我无言，醉拥草木眠，心无天地间。一双眼，红尘里分别，死字于神仙。若是我